हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि सत्या नायक मनोहर काका से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। और वो ये कहता है कि मैंने दया माई को मार दिया और मैंने उनको बहुत मारा। तुम लोगों ने हमें सारी ज़िंदगी एक कुत्ता बना के रखा, कभी खाने भी नहीं दिया सही से, और एक बिल्कुल कुत्ता बना के घर पे रखा और किसी रिश्ते का लिहाज नहीं किया। मैं अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैंने दया माई को मार दिया और अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा। तो इतने में जब मनोहर काका मारने की कहते हैं तो सत्या उनके रिवॉल्वर फिकवा देता है और फिर उनको ज़मीन पर धक्का दे देता है। उसके बाद जब वो संभालने की कोशिश करते हैं तो सत्या कहता है कि जैसे सारी ज़िंदगी कुत्ता बन के रहे और कुत्ते वाली मौत भी मिलेगी तुम्हें। इतने में दोनों में लड़ाई होती है और फिर मनोहर काका वो रिवॉल्वर उठा लेते हैं और फिर से जाकर सत्या के कान पर लगा देते हैं। वो कहते हैं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, तुझे गोली मार दूंगा। और मनोहर काका सत्या को मारने के लिए गोली लगा देते हैं, उनके सर पे रिवॉल्वर तान देते हैं और फिर सत्या नायक के जहाँ पर पहले चोट लगी थी वहीं पर एक घूंसा मारते हैं। सत्या को दर्द होने लगता है। सत्या कहता है कि मनोहर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मनोहर काका कहते हैं कि तू क्या नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे भी मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतने में मंजरी एक बड़ा सा चाकू लाती है और मनोहर काका के घुसेड़ देती है और मनोहर काका को 2 बार चाकू से वार करती है और फिर वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। और मंजरी और सत्या दोनों लोग आमने सामने खड़े होते हैं। अब मंजरी परेशान हो जाती है सत्या के लिए, लेकिन सत्या देखता है कि मंजरी ने उसके लिए मनोहर काका को खंजर मार दिया और मंजरी रोने लगती है। इधर मनोहर काका तड़प कर वहीं पर दम तोड़ने लगते हैं। इधर मंजरी रोती है, सत्या की फिक्र करती है। सत्या देखता है कि मंजरी ने उसके लिए मनोहर काका को खंजर मार दिया और अब वो ये सोचने लगता है कि मंजरी मेरे लिए कितना कुछ करती है। अब मंजरी पूछती है आप ठीक तो है ना। तो सत्या कहता है कि हाँ, और सत्या मंजरी से कहता है तुम ठीक हो, तुमको तो कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और जब सत्या मंजरी की फिक्र करता है तो मंजरी इमोशनल हो जाती है और फिर सत्या मंजरी से कहता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाना। मंजरी जाने लगती है, सत्या उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको वहीं रोकता है। सत्या और मंजरी आमने सामने होते हैं। सत्या मंजरी से कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे छोड़ के मत जाना। मेरी आई मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन तुम मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ मेरे साथ रहना। तो मंजरी कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। और फिर सत्या उससे कहता है कि मंजरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और अब हम लोग साथ में रहेंगे। तुम, हम, वेदिका, सब लोग साथ में रहेंगे। तो मंजरी कहती है कि हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और फिर इधर आप देखेंगे कि वेदिका वेदांत के घर होती है, आंखों पे पट्टी बांध के वो गेम खेल रही होती है और फिर वेदांत कैंडल्स जला रहा होता है। तो वेदिका कहती है कि मैं आंखें खोल लूँ। इधर सत्या मंजरी को समझाता है, वो ये कहता है कि मंजरी, जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मुझसे दूर मत जाना। जैसे सब मुझे छोड़ के चले गए, तुम भी चली जाओगी, मुझे पता है। लेकिन मंजरी कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं आपके साथ रहूं, मैं आपको कभी छोड़ के जाना ही नहीं चाहती थी। सत्या कहता है कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। तो मंजरी कहती है कि हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और सत्या मंजरी से कहता है कि मैंने जिससे जिससे कहा कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है और वो सब मुझे छोड़ के चले गए, धीरे धीरे सब मुझसे दूर होते जा रहे हैं और मुझे छोड़ के जा रहे हैं। मंजरी, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। मंजरी कहती है कि नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। तो सत्या मंजरी से कहता है कि हम लोग एक साथ रहेंगे और
तुम, मैं और हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। और वो सत्या इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है। मंजरी उसे संभालती है। मंजरी कहती है हम कहीं नहीं जाएंगे, हम साथ रहेंगे। और सत्या अब मंजरी की वैल्यू समझ गया है और अब वो मंजरी के साथ रहना चाहता है। सत्या अपने किए की हर गलती के लिए माफ़ी मांगता है मंजरी से। मंजरी कहती है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आपको छोड़ के जाएगा, हम यहीं हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। और सत्या और मंजरी दोनों लोग एक दूसरे से बात करते हैं। मंजरी ये देख के खुश हो जाती है कि सत्या अब उसको समझने लगा है, उसकी फीलिंग को समझने लगा है। और मंजरी कहती है कि आज तक जो कुछ भी हुआ, आपने जो कुछ भी किया मेरे साथ, वो भूल जाइए। मैं भी भूल गई हूँ, आप भी भूल जाइए। सत्या मंजरी के गले लग जाता है। मंजरी और सत्या दोनों लोग गले लगे हुए होते हैं और मंजरी बहुत खुश होती है सत्या के साथ। इतने में मंजरी देखती है कि मनोहर काका उठते हैं, हाथ में खंजर लिए सत्या को मारने जा रहे होते हैं। इतने में मंजरी सामने आ जाती है और वो खंजर मंजरी के लग जाता है। और मंजरी के जैसे ही खंजर लगता है, मंजरी वहीं पर गिर जाती है। सत्या देखता है तो वही खंजर निकाल के मनोहर काका के घुसेड़ देता है और 2-3 बार मारता है। फिर मनोहर काका वहीं पे मर जाते हैं। और आप देखेंगे मनोहर काका जब वहीं गिर जाते हैं, मर जाते हैं, तो सत्या देखता है और वो मंजरी को देखता है और ये सब देख के बहुत दुखी होता है कि मंजरी जमीन पर पड़ी होती है और वो मर जाती है। इधर विधान और वेदिका दोनों लोग साथ में होते हैं। वेदिका देखती है कि विधान ने कमरे में चारों तरफ कैंडल्स जलाई होती हैं। वो ये सब देख के खुश हो जाती है। फिर विधान वेदिका के करीब आता है और वेदिका और विधान दोनों लोग बहुत करीब होते हैं। दोनों लोग एक साथ होते हैं और वायलिन बजाते हैं। दोनों लोग साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। वेदिका और विधान दोनों लोग बातें करते हैं। वेदिका विधान से पूछती है और बातें भी करती है। विधान वेदिका के साथ बहुत खुश होता है और वेदिका भी विधान के साथ बहुत खुश होती है। फिर वेदिका विधान से पूछती है कि क्या तुम वही धुन बजाओगे जो तुम बजाते हो मेरे लिए? तो विधान कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। और विधान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हर वो धुन बजाऊंगा जो तुम्हारे लिए है और जो तुम्हें पसंद है। वेदिका विधान को देखती है और खुश हो जाती है और फिर विधान उसके काफ़ी करीब आ जाता है, उसके कान पे हाथ लगाता है, उसके बाल पीछे करता है और वेदिका के इतने करीब होता है विधान। फिर विधान वेदिका को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और वेदिका देखती है कि विधान उसके काफ़ी करीब है और वो भी विधान को किस करना चाहती है और विधान भी के वेदिका को किस करना चाहते। फिर वो वहाँ से भागती है और विधान वहीं पर वेदिका बैठ जाती है और विधान भी बैठता है। फिर आप देखेंगे वेदिका और विधान दोनों लोग बातें करते हैं और विधान वेदिका के पास आता है। वेदिका बेड पर लेट जाती है और विधान भी उसके काफ़ी करीब आ जाता है और अब विधान वेदिका को किस करने के लिए उसके बहुत करीब आ जाता है। फिर वेदिका और विधान दोनों लोग एक रोमांटिक नाइट में होते हैं। दोनों लोग बेड पर होते हैं और दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। विधान वेदिका को प्यार करता है और वेदिका विधान के प्यार में खो जाती है। फिर वेदिका और विधान दोनों लोग एक साथ एक बेड पर लेटते हैं। वेदिका विधान दोनों लोग काफ़ी करीब होते हैं और फिर दोनों लोग एक साथ सो जाते हैं। फिर आप इधर देखेंगे कि सत्या बहुत परेशान होता है। सत्या चारों तरफ वेदिका को ढूंढ रहा होता है पर उसे वेदिका नहीं मिलती है। वो हर कमरे में वेदिका को तलाशता है लेकिन उसे वेदिका नहीं मिलती। फिर सत्या वेदिका को कॉल करता है पर उसका फ़ोन भी नहीं लगता। अब वो काफ़ी परेशान होता है कि बच्चा तुम कहाँ हो। और इधर वेदिका विधान के साथ सो रही होती है। सुबह विधान की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वेदिका सो रही है। विधान तो उठता है, अपनी शर्ट पहनता है
और विंडो खोलता है। विंडो खोल के वो बाहर की तरफ देखता है और फिर वो विंडो बंद कर लेता है। और फिर वो वेदिका के बारे में सोचता है, किस तरह से वो दोनों करीब आए, किस तरह से वो दोनों छत पर बातें करते थे और दोनों इतने करीब आ गए। और फिर दोनों एक साथ इधर फिर आप देखेंगे कि वेदिका और विधान दोनों लोग इतने करीब आ जाते हैं। विधान वेदिका के करीब होता है तो अपनी गीता माँ की बातें सोचता है और फिर इतने में वो विंडो बंद करता है, लेकिन एक बार फिर से विंडो खोलता है। फिर देखता है कि नीचे कोई आया है और फिर विधान विंडो को वहीं पर बंद कर देता है और वेदिका को वहीं पर लेटा छोड़ के वो नीचे जाता है। और जब वो नीचे जाता है, नीचे जा करके वो दरवाजे खोलता है। दरवाज़ा जैसे ही खोल के देखता है तो गीता माँ आई होती है। गीता माँ कहती है कि विधान, वेदिका कहाँ है? तो वो कहता है कि वेदिका ऊपर कमरे में सो रही है। और वो कहती है कि मुझे वेदिका से कुछ बात करनी है, लेकिन विधान कहता है कि वो सो रही है। जैसे ही वो आगे घूमता है, गीता माँ विधान की शर्ट पे लगे लिपस्टिक के निशान देखती है और वो कुछ नहीं बोलती है। वो विधान को देख के रह